जय श्री श्याम भक्तों। इस चैनल के ऊपर आपको बाबा श्याम से जुड़े हुए कुछ चमत्कार और उनकी सच्ची घटनाओं के बारे में बताया जाता है। जो भी भक्त बाबा श्याम या ईश्वरीय शक्ति के अंदर विश्वास रखता है वही भक्त चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अन्यथा आप वीडियो को डिसलाइक करके जा सकते हैं, क्योंकि मेरा मानना है ईश्वरीय शक्ति हमारी किसी न किसी रूप में सहायता जरूर करती है। आज की जो सच्ची घटना है वो घटना दो दोस्तों के बीच में घटित हुई थी, जिनमें एक का नाम सुरेश और दूसरे का नाम रविंदर है। सुरेश और रविंदर बचपन से ही बहुत गहरे मित्र थे। जैसे जैसे बड़े हुए अपनी पढ़ाई लिखाई अलग अलग क्षेत्र में की, पर मित्रता में कोई कमी नहीं आई और अब अलग अलग कंपनी में काम करने लगे। फर्क दोनों में बस इतना था कि रविंदर बाबा श्याम में आस्था रखता था, उनको पूछता था, सब कुछ उनको मानता था, पर सुरेश ये सब नहीं करता। उसे ये सब करना पसंद नहीं था। वह हर बार रविंदर को टोकता, पर रविंदर उसकी ये बात नहीं सुनता। पर कभी मित्रता में कोई कमी नहीं आई। दोनों दोस्तों की जिंदगी में किसी चीज का दुख नहीं था और इसी सफर के दौरान सुरेश का कंपनी की तरफ से 2 बार प्रमोशन भी हो गया, यानी कि वह बड़े पद पर कार्यरत हो गया, जबकि रविंदर उसी पद के ऊपर कार्यरत था। पर उसने कभी बाबा श्याम की आस्था में कमी नहीं आने दी। अब एक बार कंपनी के सिलसिले से सुरेश को अमेरिका जाना पड़ गया और जब वह अमेरिका गया तो वहीं पे कुछ अलग काम करने लग गया और अपना बिजनेस अमेरिका में ही खड़ा कर लिया। लेकिन रविंदर और उनकी दोस्ती में अब भी कोई फर्क नहीं आया। दोनों फोन पे बातचीत करते रहते। इसी दौरान 2 साल बाद सुरेश ने अमेरिका में ही शादी कर ली और रविंदर ने भारत के अंदर शादी कर ली। और करीब 1 साल बाद सुरेश रविंदर को व्हाट्सएप पे एक फोटो सेंड करता है जिसमें लिखा हुआ था कि आज मेरे पुत्र हुआ है। और इसी खुशी के उपलक्ष्य पर रविंदर ने सुरेश को बदले में आशीर्वाद के तौर पर बाबा श्याम की फोटो भेज दी और बोला कि इसे अपने बेटे के सर के ऊपर छुआ दो। पर सुरेश इन सब बातों के अंदर विश्वास नहीं करता था। धीरे धीरे दिन बीत गए और एक दिन रविंदर के पास रात को 2:30 बजे सुरेश का फोन आता है और जब वह फोन उठाता है तो सुरेश रो रहा होता है। रविंदर ने इसकी वजह पूछी तो सुरेश ने बताया कि उसके बेटे का ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है। जब भी बच्चा रोता है तो उसे दौरा आता है, बच्चा बेहोश हो जाता है और उसका शरीर नीला पड़ जाता है। अब वह हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है और मैं उसके साथ यहाँ हॉस्पिटल में हूँ। यह सुनकर रविंदर बोला कि कुछ नहीं होगा, तुम बाबा में विश्वास रखो। पर सुरेश इन बातों में विश्वास नहीं रखता था। कुछ देर बाद डॉक्टर की रिपोर्ट आई और उसमें साफ साफ लिखा था कि इसके लंग्स में प्रॉब्लम है, जिस वजह से इसकी 12 वर्ष की उम्र तक ऐसी हालत ही बनी रहेगी। यानी कि जब भी यह रोएगा तो इसका ऑक्सीजन लेवल नीचे हो जाएगा और इसे यह दौरा आना शुरू हो जाएगा। इस पर सुरेश और उसकी पत्नी काफी चिंतित रहे और उसके बच्चे को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। अब वापिस सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन परेशानी थी जो अब भी सुरेश के दिमाग में घर कर गई, क्योंकि उसका बच्चा जब भी रोता तो यही हालत होनी थी। 6 महीने तक बिल्कुल ठीक ठाक समय गुजरा, पर 6 महीने के बाद एक दिन अचानक सुरेश के बच्चे को वापस दौरा आ गया और उसकी हालत बहुत गंभीर हो गई। उसे इसी हालत के अंदर अस्पताल लाया गया और उसे एडमिट किया गया। और फिर सुरेश ने रविंदर को फोन किया और रविंदर ने वापस यही बात बोली कि तुम मेरा कहना मानो, एक बार खाटू गाँव होकर बाबा श्याम के दर्शन कर लो, तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब ये बात जब सुरेश की पत्नी को पता चली तो सुरेश की पत्नी ने कहा कि एक बार अपने दोस्त की भी बात मान लो, क्योंकि डॉक्टरों ने तो हमें जवाब दे दिया है, क्यों ना एक बार हम तुम्हारे दोस्त के कहने से खाटू गाँव होकर आए। ये बात सुरेश भी मान गया और अगले ही दिन दोनों अमेरिका से फ्लाइट पकड़कर इंडिया आ गए। और यहाँ आने के बाद डॉक्टरों की टीम के द्वारा उसके बच्चे को एक हॉस्पिटल के अंदर एडमिट कर लिया गया और उनकी देखरेख में उसका इलाज शुरू हुआ। 2 दिन बाद रविंदर, उसका दोस्त और दोस्त की पत्नी और वह छोटा बच्चा चारों बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए खाटू गाँव पहुँचे। सुरेश जो कि बाबा के दरबार में पहली बार जा रहा था, वहीं रविंदर का बाबा के दरबार में हर महीने आना जाना लगा रहता था, जिस वजह से वहाँ के पुजारी रविंदर को अच्छी तरह से जानते थे। रविंदर ने जाते ही पुजारी जी को सारी घटना बता दी और जैसे ही सुरेश, उसकी पत्नी और बच्चे ने मंदिर में प्रवेश किया तो पुजारी जी ने सुरेश के हाथों से बच्चे को लेकर बाबा की फोटो के सामने जमीन पर ही लेटा दिया। बच्चे की आंखें हमेशा बंद रहती थी, लेकिन जमीन पर लेटाने के बाद बच्चे ने धीरे के आंखें खोली और बच्चा रोने लगा। यह देख सुरेश झट से बोला, पुजारी जी बच्चा रो रहा है, अब इसका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा और यह नीला पड़कर बेहोश हो जाएगा। पुजारी जी ने कहा, कुछ नहीं होगा, तुम बाबा में विश्वास रखो। और सुरेश बाबा के सामने घुटने टेक कर आंखों से आंसू बहा रहा था और अपने बच्चे की सलामती की दुआ मांग रहा था। बच्चा 2 मिनट तक रोता रहा, पर बच्चे के शरीर में कोई भी हलचल नहीं हुई और बच्चा जब चुप हुआ तो पुजारी जी ने बच्चे को गोद में लेकर सुरेश के हाथों में देते हुए कहा कि ये लो, तुम्हारा बच्चा अब बिल्कुल ठीक है, अब तुम इसे किसी भी डॉक्टर से चेक करवा लो, इसकी जांच में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बच्चा सुरेश के हाथों में आराम से खेल रहा था। यह देख रविंदर की आंखों में भी आंसू आ गए
क्योंकि बाबा ने उसकी पुकार इतनी जल्दी सुन ली थी। सुरेश, रविंदर और उसकी पत्नी वह छोटा बच्चा बाबा के दरबार में कुछ देर तक बैठे रहे और उसका बच्चा आराम से खेलता रहा। खाटू के आने के बाद सुरेश ने डॉक्टरों से अपने बच्चे की जांच करवाई, पर जांच में कोई भी दिक्कत नहीं थी। उसका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था। अब सुरेश की आस्था बाबा श्याम में बढ़ गई और वह अमेरिका से भारत आकर ही रहने लगा और हर महीने रविंदर, सुरेश, उसकी पत्नी, बच्चे सब बाबा के दरबार में जाने लगे और उनकी जिंदगी खुशी से बीतने लगी। ऐसे हैं हमारे बाबा श्याम। क्या आप भी बाबा श्याम में आस्था रखते हो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और मैं दुआ करूंगा जैसे सुरेश के परिवार पर बाबा का आशीर्वाद बना रहा, ठीक वैसा ही आशीर्वाद आपके परिवार पर बना रहे। बोलो हारे के सहारे की जय।